देवघर के राहुल चौधरी अपहरण हत्या मामले में पुलिस ने एक युवती सहित 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इस बाबत देवघर पुलिस कप्तान पीयूष पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि शहर के सलोना टाड़ में रहने वाले राहुल चौधरी का 7 अगस्त के शाम उसके परिचित दोस्तों ने मिलकर अपहरण कर लिया था और उसी रात उसकी हत्या कर उसके शव को जसीडीह थाना क्षेत्र के केमननकाठी जंगल के पास दफना दिया था और फिर घटना के दूसरे दिन इन्हीं अपराधियों द्वारा राहुल के पिता को फोन कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस बाबत 8 अगस्त को राहुल के पिता ने नगर थाने में मामला दर्ज कराया था। मामले के सामने आते ही पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में विकास मरिक, मुस्कान खान, सरोज दास, सुभाष चंद्र दास और एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया और उन्हीं के निशानदेही पर राहुल के शव को बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से हत्या के मुख्य कारणों का पता लगाकर अनुसंधान कर रही है। 8 अगस्त को टाउन थाने में एक सूचना मिली थी वादी पप्पू चौधरी के द्वारा कि उनके बेटे राहुल चौधरी का अपहरण कर लिया गया है और उनको कुछ फिरौती के लिए कॉल की गई है। तो 8 तारीख को इसमें केस रिपोर्ट की गई और इसमें एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व एसडीपीओ सदर विकास चंद्र श्रीवास्तव कर रहे थे। उसके आधार पर इसमें डिफरेंट टेक्निकल इनपुट्स और ह्यूमन इनपुट्स के आधार पर इसमें रेड की गई और छापेमारी के बाद हमने कुल 5 लोगों को इसमें अरेस्ट किया। उन 5 के कन्फेशन के आधार पे हम लोगों को ये पता चला कि डेड बॉडी की लोकेशन कहाँ, मतलब जो अपहृत है उसको मार दिया गया था और उसकी लोकेशन कहाँ है। तो उस आधार पर जसीडीह के केमननकाठी जंगल में एकदम इंटीरियर इलाके में रिवलेट नहर के किनारे उसकी बॉडी थी, उसको बरामद किया गया उन्हीं लोगों की निशानदेही पर। वो आज रात में या सुबह में उसको बरामद किया गया है और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए दिया गया है। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हुई है कि जो डेड बॉडी है उसको 48 से 72 घंटे पूर्व ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु होने का कारण दम घुटना था। हो सकता है उसमें गला घोट के इसमें। अनुसंधान के आधार पर जो बातें सामने आई हैं उसमें सबसे प्रमुख ये है कि दिनांक 7 तारीख को इन लोगों के और कुछ और सहयोगियों के द्वारा उस राहुल चौधरी को किडनैप किया गया और 7 तारीख की रात में ही उसका मर्डर कर दिया गया था। मर्डर करने के बाद रात में ही उस नहर के पास उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और उसके बाद 8 तारीख से इनके पिता से पैसे लेने के लिए रैंसम कॉल्स की जाने लगी। रैंसम कॉल्स करने का उद्देश्य ये है कि कुछ पैसा उनके पिता से वो लोग निकाल पाएँ तथा मैटर अगर पुलिस को जाता है तो थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टिगेशन डाइग्रेस हो जाए, ये उसका मेन उद्देश्य था। तो इसमें अगर अन्य लोगों की जो संलिप्तता इसमें सामने आती है तो उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। ये लोग राहुल चौधरी को जानते भी थे, इसमें से कुछ लोग राहुल चौधरी को पहले से भी जानते थे, उनके साथ उसका उठना बैठना और खाना पीना था। तो ये चीज़ भी अनुसंधान में सामने आई है। लड़की का मामला ये है कि जितने भी लोग जैसे राहुल भी हो गए और बाकी के जो एक्यूज थे उनके साथ लगातार ये संपर्क में थी और उनके साथ एक आध पॉइंट पर ये सेम भी थी और उसको घटना के बारे में जानकारी थी अतः इनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तौर पे इनको गिरफ्तार किया गया है।